इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 8 प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है सारणी को पूरा कीजिए। यहाँ पर ये आकार दिया हुआ है। इसके बाद इस आकारों के फलकों की संख्या, शीर्षों की संख्या, किनारों की संख्या और बहुफलक है या नहीं वो आपको निकालना है। तो चलिए इन क्वेश्चन को हम समझते हैं अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए अध्याय 12 प्रश्नावली 12.1 और वर्ग है 8वीं। इसमें प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है सारणी को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये दिया है आकार इस तरह से, और इस आकार की फलकों की संख्या आपको बताना है। इसके बाद शीर्षों की संख्या बताना है। इसके बाद किनारों की संख्या बताना है। और इसके बाद ये बहुफलक है या नहीं वो आपको बताना है। तो देखिए हम इसके बारे में हमने आपको बता दिया, फलक, शीर्ष, किनारा, बहुफलक ये सभी क्या होता है इसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो आकार दिया है ये क्या है, ये एक घनाभ का आकार दिया हुआ है। और इस घनाभ में फलकों की संख्या आप लोगों को पता होगा, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है। हम आपको बता दे रहे हैं, पहले इसमें लिख देते हैं, इसके बाद हम आगे आपको समझाते हैं। तो देखिए घनाभ में जो है फलकों की संख्या होता है 6। अब कौन कौन सा फलक होता है वो हम आपको बता रहे हैं, पहले एक बार लिख देते हैं इसको। और इसके बाद शीर्ष की संख्या इसमें होता है 8। इसमें शीर्ष की संख्या 8 और किनारों की संख्या होता है 12। अब देखिए यहाँ पे फलक क्या होता है, देखिए हमने आपको बताया हुआ पिछले वीडियो में। यहाँ पर देखिए मान लेते हैं ये हमारा एक घनाभ है। घन और घनाभ में अंतर है। घन क्या होता है, वर्गाकार होता है, और घनाभ क्या होता है, आयताकार होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो ऊपर वाला सतह होता है, ये सारा जितना भी सतह है इनका, वो सारा क्या होता है, इनकी फलक होता है। देखिए इसमें कितना फलक है, पहला फलक ये हो गया, इसके बाद नीचे वाला फलक दूसरा हो गया, तीसरा ये फलक हो गया इस तरह से, चौथा फलक ये हो गया इस तरह से, पांचवा फलक ये हो गया इस तरह से, और छठा फलक ये हो गया इस तरह से। इसमें कितना फलक है, टोटल 6 फलक है। देख लीजिए इसमें, देखिए यहाँ पर पहला सतह, इसके बाद दूसरा सतह, तीसरा सतह, चौथा सतह, पांचवी सतह, और ये हो गया छठी सतह। इसमें टोटल कितनी सतह है, तो 6 सतह है। यही 6 सतह ये क्या हो गया, इनकी फलक हो गया। तो आप लोग फलक के बारे में जान गए होंगे। अब हम समझते हैं शीर्ष की संख्या। अब शीर्ष क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर जो है इसमें दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर रेखाखंड, यहाँ पर किनारा, 3 किनारा जहाँ पर मिल रहा है वो होता है इनका शीर्ष। जैसे यहाँ पर देखिए ये पहला किनारा इधर से हो गया, दूसरा इधर से हो गया, और तीसरा किनारा ये हो गया। तो ये जो तीनों किनारा जहाँ मिल रहा है वो हो गया इनकी शीर्ष। तो टोटल इसमें देखिए 8 शीर्ष है। पहला शीर्ष ये हो गया, शीर्ष यानी कि कोण। तो पहला कोण ये हो गया, इसी तरह से दूसरा कोण ये हो गया, तीसरा कोण ये हो गया, चौथा कोण ये हो गया, इसके बाद ये पांचवी कोण, ये छठा कोण, और ये सातवां कोण, और ये आठवीं कोण। तो यहाँ पर हमने शीर्षों की संख्या में लिख दिया 8। अब देखिए किनारों की संख्या। अब किनारे क्या होता है, तो दो फलकों के बीच, यहाँ पर ये क्या है, फलक है दोनों, तो ये दो फलक के बीच में जो ये हमारा इस तरह से रेखाखंड होता है वो हमारा इनका किनारा होता है। तो यहाँ पर देखिए दो फलक के बीच में ये किनारा, ये हमारा क्या हो गया, किनारा हो गया एक। दूसरा किनारा ये दोनों फलक के बीच में ये, तो 2, 2 के बाद ये दोनों के बीच में ये आ गया 3, इसके बाद ये दोनों के बीच में ये 4, 4 के बाद के इन दोनों फलक के बीच में आ रहा है तो ये 5, इसके बाद 6, इसके बाद ये 7, ये 8, इसके बाद ये हो गया 9, इसके बाद ये 10, इसके बाद ये 11, और ये हो गया 12। तो यहाँ पर किनारों की संख्या कितना हो गया, 12। अब इसके बाद कह रहा है ये बहुफलक है या नहीं वो आपको बताना है। तो बहुफलक कब होता है, तो ये हमारा आयलर सूत्र से यहाँ पर दिया है। ये क्या है, आयलर का सूत्र होता है। आयलर का सूत्र होता है F+V - E = 2। तो यहाँ पर इन सूत्रों पर हम इसको निकाल देंगे। अगर यहाँ पर बराबर में 2 आ जाता है, यहाँ पर फलक की संख्या और यहाँ पर शीर्षों की संख्या को जोड़कर और किनारों की संख्या घटाने पर अगर यहाँ पर इनका मान 2 आ जाता है, 2 के बराबर, तब जाकर हम कहेंगे ये बहुफलक है। ये जो आकार है ये हमारा बहुफलक है। तो यहाँ पर देखिए घटा करके देख लेते हैं। यहाँ पर ये F क्या है, ये एक फलक है। तो यहाँ पर देखिए फलक की संख्या 6 है, तो F की जगह पर लिखेंगे 6, प्लस में V, देखिए V हमारा 8 दिया है तो लिख देंगे 8, और E दिया है 12 तो लिख देंगे 12, और बराबर में लिखेंगे ये 2 है तो 2। अब देखिए यहाँ पर हम इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 14, 14 में से 12 को घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 14 में से 12 को घटाएंगे तो 2 बराबर 2, इसके बराबर ये आ रहा है, दोनों क्या है, बराबर आ रहा है। तो ये बहुफलक है। पहला जो ये हमारा घनाभ है ये बहुफलक है। अब देखिए इसके बाद देख लेते हैं दूसरा, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए दूसरा में यहाँ पर देखिए ये हमारा चित्र दिया है इस तरह से। अब ये क्या चीजों का चित्र दिया है, तो यहाँ पर देखिए दोनों में, यहाँ पर नीचे देखें तो ये हमारा षटभुज है। ये क्या है, षटभुज, क्योंकि यहाँ पर 6 भुजा दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, और ऊपर में भी देखिए 6 भुजा दिया है, 1 2 3 4 5 6। हमने आपको क्या बताया, यहाँ पर इसका आधार और इसके ऊपरी सिरा अगर यहाँ पर समान हो यहाँ पर, तो ये हमारा क्या होता है, प्रिज्म होता है। जैसे देखिए यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं,
यहाँ पर देखिए आपके बुक में दिया हुआ है, यहाँ पर पढ़िए। बहुफलक प्रिज्म होता है जब उसका आधार और ऊपरी सिरा सर्वांगसम बहुभुज हो तथा इसके अन्य फलक अर्थात पार्श्व फलक यानी कि यहाँ पर साइड का फलक, बगल का फलक समांतर चतुर्भुज के आकार का हो, तब जाकर के हमारा प्रिज्म होता है। जैसे यहाँ पर देखिए इसमें ये दोनों क्या है, इनमें देखिए यहाँ पर ये भी त्रिभुज इस तरह से यहाँ पर है, इसका निचले वाले फलक और ये ऊपर वाली फलक में ही क्या है, त्रिभुज है। तो यहाँ पर देखिए और इनकी पार्श्व फलक यानी कि साइड वाली फलक जो है यहाँ पर दोनों क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ये प्रिज्म है। तो इसी तरह से इसमें भी देखिए यहाँ पर जो है इसमें देखे तो यहाँ पर भी ये क्या है, ये षटभुज, तो ये भी षटभुज और इनकी यहाँ पर देखिए साइड वाली फलक जो है यहाँ पर पार्श्व फलक क्या है, चतुर्भुज है दोनों। यहाँ पर देखिए बहुभुज है तो हम कहेंगे ये हमारा क्या है, प्रिज्म है। ये क्या चीज का चित्र हो गया, प्रिज्म का। तो देखिए इसमें यहाँ पर दो लकीर इस तरह से मिल रहा है, तो इसको भी मिला दीजिए, इस तरह से इसको मिला दे रहे हैं। इस तरह से हमने इसको मिला दिया। अब आपको क्या करना है, तो इसमें फलकों की संख्या बताना है। तो फलकों की संख्या इसमें टोटल कितना है, गिनती कीजिए। 1 2 3, 3 फलक इसमें, 3 फलक इसमें, तो 6 फलक हो गया। 6 के बाद ये हो गया 7वीं फलक, चतुर्भुज है ये, 4 भुजा है, चतुर्भुज हो गया ये। तो यहाँ पर एक फलक ये हो गया, तो ये हो गया 6 के बाद 7 और ये हो गया इसमें 8। इस तरह से इसमें फलक की संख्या कितना है, 8 है। फिर से गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें फलक की संख्या कितना हो गया, 8। तो यहाँ पर लिख देंगे 8। और इसके बाद यहाँ पर शीर्षों की संख्या, शीर्ष आप लोगों को पता है शीर्ष क्या होता है, जहाँ पर 3 यहाँ पर रेखाखंड इस तरह से मिलता है, रेखाखंड या फिर बोल सकते हैं भुजा। तो देखिए पहला भुजा ये हो गया, दूसरा भुजा ये हो गया, तीसरा भुजा ये हो गया। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एक शीर्ष हो गया। इसी तरह से देखिए तो इधर से एक मिल रहा है, इधर से भी एक मिल रहा है, इधर से भी एक मिल रहा है, तो ये हो गया 2 शीर्ष। इसी तरह से 3 4 5 6 शीर्ष इसमें है, तो 6 शीर्ष इसमें भी है, 1 2 3 4, ये हो गया 4 5 और ये 6। तो टोटल कितना हो गया, 6 6 12 शीर्ष हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे 12। और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे किनारों की संख्या। किनारे हमने आपको बता दिया, यहाँ पर देखिए जहाँ पर दो फलक मिलता है, फलक आपको बता दिया हमने आपको। जैसे यहाँ पर देखिए ये जो रेखाखंड है इस तरह से, तो इसमें पहला फलक इधर से मिल रहा है एक और इधर से भी मिल रहा है। तो इस तरह से इसको गिनती कीजिए, टोटल कितना किनारा है। यहाँ पर देखिए पहला ये एक किनारा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 किनारा इसमें है और 6 इसमें भी होगा। तो 6 6 12 किनारा। इसके बाद हो गया 13, इसके बाद ये हो गया 14, इसके बाद ये 15, इसके बाद ये 16, इसके बाद ये 17 और ये हो गया 18। तो यहाँ पर किनारों की संख्या कितनी है, 18। अब आपको बताना है ये बहुफलक है या नहीं। तो बहुफलक कब होता है, जब यहाँ पर देखिए यहाँ पर फलक की संख्या और यहाँ पर शीर्ष की संख्या को हम जोड़ दें और किनारों की संख्या घटा दें, तो ये हमारा बहुफलक हो जाएगा एलर सूत्र से। ये हमारा एलर का सूत्र है। इसको ऊपर कर लेते थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए हम इसमें घटा लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 8 + 12 घटाओ 18 और बराबर में कितना आना चाहिए, 2। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 और 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 8 20 हो जाएगा। 20 और घटाओ 18 और बराबर में 2। तो 20 में से यहाँ पर 18 को घटाएंगे तो 2 बराबर 2 आ गया। तो ये हमारा बहुफलक है। इसमें लिखेंगे हाँ, यहाँ पर हाँ बहुफलक है। इसमें भी लिख देंगे हाँ बहुफलक है, इसमें भी लिखेंगे हाँ। अब देखिए यहाँ पर तीसरा, अब ये तीसरा क्या है, यहाँ पर देखिए ये जो तीसरा है ये हमारा पिरामिड का उदाहरण है। ये क्या चीज़ों का उदाहरण, अब देखिए यहाँ पर पिरामिड भी दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा ये पिरामिड है और इसी तरह से ये भी चित्र दिया हुआ है, ये जो है पिरामिड की तरह दिया हुआ है। तो पिरामिड कब होता है, तो यहाँ पर देखिए इसको आप लोगों को एक बार पढ़ लेना है। उतना समझाने लगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग जो है यहाँ पर एक बार इसको पढ़ लीजिए, आप आसानी से समझ जाइएगा। तो यहाँ पर देखिए पिरामिड में कितना यहाँ पर दिया हुआ है फलक, पिरामिड में कितना फलक होता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो है एक हो गया इधर का फलक, एक फलक ये हो गया, दूसरा फलक ये हो गया, 2 फलक हो गया। इसके बाद ये हो गया एक निचली सतह जो यहाँ पर, ये तीसरा फलक हो गया। और एक इनके पीछे वाला फलक, ये जो इनके पीछे होगा वो फलक हो गया। तो इसमें टोटल कितना होगा, फलकों की संख्या 4 हो जाएगा। यहाँ पर फलकों की संख्या हो जाएगा 4। इसे आप लोगों को याद रखना है, ये हमारा घनाभ है, ये क्या है, घनाभ है। इसके बाद ये हमारा प्रिज्म है, ये हमारा प्रिज्म है और ये पिरामिड है, पिरामिड है। ये क्या हो गया, पिरामिड हो गया। अब देखिए यहाँ पर फलकों की संख्या हमने आपको बता दिया 4। और उसके बाद शीर्ष की संख्या इसमें कितना हो जाएगा, तो शीर्ष यहाँ पर गिनती कीजिए, हमने आपको बता दिया। जहाँ पर 3 भुजाएं या फिर बोल सकते हैं 2 भुजाएं मिलता है, जैसे यहाँ पर देखिए एक भुजा इधर से, एक भुजा इधर से, या 3 भुजा मिलाइएगा तो तीसरा भुजा इधर से। तो देखिए एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा हो गया ये। इस तरह से इसमें टोटल यहाँ पर 4 शीर्ष है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। अब देखिए यहाँ पर इनकी किनारा कितना है, तो किनारा गिनती कीजिए। पहला 1, इसी तरह से ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया 5वां और ये हो गया 6ठा। इसमें टोटल कितना यहाँ पर किनारे है, 6 किनारे यहाँ पर हो गया 6। अब यहाँ पर बताना है बहुफलक है या नहीं। तो आयलर सूत्र से, आयलर सूत्र क्या होता है, f + v - e = 2। तो f दिया है 4, प्लस में v दिया है यहाँ पर 4 और यहाँ पर माइनस में यहाँ पर e दिया है 6, बराबर में 2। तो यहाँ पर देखिए दोनों को जोड़ दीजिए तो 4 और 4
8 घटाओ 6 बराबर में 2, तो 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 बराबर 2। तो यहाँ पर लिखे ये यहाँ पर दोनों क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो हम लिखेंगे हाँ ये बहुफलक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को देख लिया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अब देखिए 2 नंबर में क्या कह रहा है, 2 नंबर में कह रहा है आयलर सूत्र का प्रयोग करते हुए अज्ञात संख्या को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आयलर सूत्र आप लोगों को पता है, एफ प्लस भी माइनस ई बराबर होता है 2। ये आपको पता है, ये आयलर सूत्र है। ये क्या है, आयलर सूत्र है, आयलर सूत्र। ये आयलर सूत्र से हमें पता है एफ प्लस भी माइनस ई बराबर होता है 2। तो यहाँ पर जहाँ एफ ये हो गया फलकों की संख्या, भी हो गया शीर्षों की संख्या और ई हो गया किनारों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए इसमें ये जो है ये सारा यहाँ से लेके ये फलक हो गया, फलक ये भी फलक, ये भी फलक है। इसके बाद ये हो गया शीर्ष वाली लाइन और ये हो गया किनारे वाली लाइन। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर फलक नहीं दिया है उसमें फलक निकालना है, जहाँ पर शीर्ष नहीं दिया उसमें शीर्ष निकालना है, और जहाँ किनारा नहीं दिया है उसमें किनारा निकालना है। तो हम इसको किस तरह से निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए फलक इसमें हम इस तरह से निकालेंगे, इसको हम पहला मान लेंगे, ये हमारा पहला, ये हो गया दूसरा, और इसको मान लेंगे तीसरा। तो देखिए फलक शीर्ष किनारे, तो यहाँ पर देखिए इसमें शीर्ष नहीं पता है पहला वाले में, तो हमें शीर्ष निकालना है। तो किस तरह से हम निकालेंगे, तो इसी सूत्र पर हम इसको निकालेंगे। तो देखिए पहला में जो है यहाँ पर 5 है फलक दिया, तो एफ की जगह पर लिखेंगे 5, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, और भी देखिए कहाँ पर है, भी कौन सा है, तो हमने आपको क्या बताया, भी क्या होता है, शीर्ष की संख्या। तो शीर्ष ये है, तो यहाँ पर देखिए शीर्ष हमें निकालना है, तो इसको वैसे ही लिख देंगे। और माइनस में किनारे ई होता है, तो ई दिया है 9, तो लिख देंगे 9 और बराबर में 2। अब देखिए हमें भी निकालना है, तो अभी तो वैसे ही लिख दीजिए। देखिए ये प्लस में भी है तो भी को वैसे ही लिख दीजिए। और यहाँ पर देखिए ये माइनस में और ये प्लस में, चिन्ह बड़ा कौन सा है, माइनस या प्लस। देखिए माइनस में संख्या ज़्यादा है, ये 9 है और ये 5 है, तो ये माइनस का चिन्ह ज़्यादा, तो माइनस का चिन्ह लगाइए। और 9 में से हम 5 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 और बराबर में 2। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें तो यहाँ पर देखिए ये माइनस में है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे संख्या वाले को तो ये प्लस में हो जाएगा। तो ये भी तो प्लस में है, इसको वैसे ही रहने दीजिए क्योंकि हमें भी निकालना है। और ये माइनस में ऊपर जाएगा तो ये प्लस में, तो पहले 2 को लिख दीजिए और प्लस में हो जाएगा 4। तो यहाँ पर भी बराबर कितना निकल गया, 4 2 6, यही हो गया इसका आंसर। यहाँ पर शीर्ष कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे पहला में। अब देखिए दूसरा निकालते हैं, दूसरा नंबर का निकालिए। यहाँ पर देखिए एफ प्लस भी माइनस ई बराबर क्या होता है, 2 होता है। तो एफ हमें पता है 18, तो लिख देंगे 18, प्लस में भी पता है 10, तो लिख देंगे 10, और माइनस में ई हमें निकालना है, तो ई को वैसे ही लिख दीजिए बराबर में 2। या फिर आप लोग इसमें जाके यहाँ पर जो ई नहीं पता है तो ई की जगह पर हम कुछ मान भी सकते हैं, एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, तो हम इसको डायरेक्ट ई लिख दिए यहाँ पर। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे, 18 10 28 हो जाएंगे, और यहाँ पर माइनस में ई बराबर में 2। अब इसमें आगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए हमें ई निकालना है, तो माइनस में है ई, तो माइनस में इसको वैसे ही रहने दीजिए। और इसके बाद यहाँ पर हम इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, तो ये 2 है तो 2, और ये माइनस, ये प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। अब हम इसमें यहाँ पर लिखेंगे माइनस ई बराबर, देखिए यहाँ पर चिन्ह ज़्यादा किसका है, माइनस का या प्लस का, ये पीछे चिन्ह नहीं है कुछ भी है, इसका मतलब ये प्लस में है। इसको ऊपर कर लेते थोड़ा सा, तो ये प्लस में और ये माइनस में, चिन्ह ज़्यादा माइनस का है तो माइनस का चिन्ह लगाइए। और 28 में से हम 2 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 26, ये कितना हो गया, 26 हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, दोनों को माइनस माइनस हटा दीजिए, तो यहाँ पर ई बराबर कितना निकल गया, 26 हो गया, यही हो गया इसका आंसर। तो यहाँ पर इसमें यहाँ पर किनारे कितना हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे दूसरा नंबर का। अब तीसरा नंबर का निकालना है, तीसरा नंबर का निकाल लीजिए। तीसरा नंबर में यहाँ पर फिर इसमें भी सूत्र लगाएंगे, एलर सूत्र क्या होता है, एफ प्लस भी माइनस ई बराबर 2 होता है। तो यहाँ पर देखिए एफ हमें पता नहीं है, इसमें फलक हमें निकालना है फलकों की संख्या को, तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए। और भी हमें पता है 7 दिया है तो लिख देंगे 7, और घटाओ में ई कितना दिया है, 14 दिया है तो 14 लिख दीजिए और बराबर में 2। यहाँ पर एफ निकालना है तो एफ वैसे ही लिख दीजिए। और यहाँ पर देखिए चिन्ह ज्यादा किसका है, माइनस का या प्लस का, चिन्ह ज्यादा माइनस का है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और 14 में से हम 7 को घटाएंगे तो हो जाएगा 7, बराबर में ये 2 है तो 2। अब देखिए यहाँ पर एफ हमें निकालना है तो संख्या वाले को ऊपर लेकर चले जाइए, तो एफ बराबर हो जाएंगे, ये 2 है तो पहले 2 को लिखेंगे। याद रखिएगा पहले हम इसको नहीं लिखेंगे, पहले इसे लिखना है जो ऊपर में रहेगा। तो ये 2 है ऊपर में तो पहले 2 लिख दीजिए, और इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा 7। तो यहाँ पर एफ बराबर कितना निकल जाएगा, 7 और 2 9। तो यहाँ पर हो जाएगा फलकों की संख्या 9। ये याद रखिएगा आपके बुक में जो है आंसर में यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है, 5 दिया है, तो 5 कभी भी नहीं होगा, इसे आप लोगों को याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी हमने समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनसे आगे देखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।